हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, बुक माय वास्तु के नए एपिसोड में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत कर रहा हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों आज हम लोगांव में खड़े, दानूरी के बगल में ही लोगांव है जहाँ पे एयरपोर्ट भी है पुणे का। और उस लोगांव में हम दोस्तों आज अफोर्डेबल प्रोजेक्ट को विजिट कर रहे हैं। अफोर्डेबल बट प्रीमियम क्लास का ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पनामा पार्क, जिसका 90% वर्क जो है दोस्तों वो हो चुका है। 6 महीने में इस प्रोजेक्ट का पोजीशन है। अगर टोटल इन्वेंट्री की बात करते हैं तो 350 इन्वेंट्री है यहाँ पे और 19 शॉप है नीचे की यहाँ पे अगर आप देखोगे। और सब काम जो है दोस्तों 90% हो चुका है और 30 से ज़्यादा एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है दोस्तों। और काफ़ी प्रीमियम क्लास का ये प्रोजेक्ट है। अगर आप हम आपको सामने से भी दिखाएंगे, ए और बी विंग है टोटली यहाँ पे। अगर 1 BHK की बात करें तो 24 लाख से यहाँ पे 1 BHK है सारे खर्चों के साथ। और अगर 2 BHK की बात करें तो 34 लाख से लेके 44 लाख तक आप यहाँ पे 2 BHK ले सकते हो सारे खर्चों के साथ। और ऑलमोस्ट काम हो चुका है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 90% इन्वेंट्री यहाँ पे सोल्ड आउट है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट का मेन एंट्रेंस गेट है, आप मेरे सामने देख सकते हो। ये लेफ्ट साइड में जो है वो 1 BHK की ए बिल्डिंग है और राइट साइड में जो है दोस्तों ये पूरी 2 BHK का पूरा बिल्डिंग है दोस्तों। ये मेन एंट्रेंस है और एंट्रेंस के पीछे ही ये एम्यूनिटीज़ है पूरा जो बन रहा है यहाँ पे। और अगर आप प्रोजेक्ट की एरिया की बात करें तो ये 2.5 एकड़ में पूरा प्रोजेक्ट है दोस्तों। और फ्लोर की बात करें तो पार्किंग छोड़कर 10 मंजिल की ये पूरे दोनों भी बिल्डिंग है। और दोनों बिल्डिंग में यहाँ पे भी 8-9 शॉप यहाँ पे रहे और 8-9 शॉप ये साइड में है, तो आपको बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर रोड की बारे में बात करें दोस्तों तो ये सामने वाला जो रोड है सीमेंट का, ये आगे पोरवाल रोड को जाके मिलता है। जो रोड हमेशा पोरवाल रोड आपको पता होगा, ये दानूरी का सबसे बिजी रोड है जहाँ पे सारे शॉपिंग सेंटर्स और सारी चीज़ें अवेलेबल है इस रोड पे आगे। तो दोस्तों अभी मेरे लेफ़्ट साइड में ए विंग है जिसमें हम 1 BHK के सैंपल को देखेंगे और बी विंग में हम 2 BHK के सैंपल को देखेंगे। तो आइए अभी हम साइड विजिट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम ए विंग के फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि दोनों बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे पोडियम गार्डन दिया गया है। ये पोडियम गार्डन का एरिया है, आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये DY पाटिल जो एजुकेशन का हब है दोस्तों, ये लोगांव दानूरी ये जो एरिया है, पीछे पूरे कॉलेज है, 6 कॉलेज है टोटल इस एरिया में। और ये पूरा पोडियम एरिया है। तो अगर बिल्डिंग की इंटरनल बात करें तो टोटल 3 लिफ्ट दी गई है। एक विंग में 3 लिफ्ट है जिसमें से एक लिफ्ट जो है वो सर्विस लिफ्ट है और 2 रेगुलर लिफ्ट है। उसके अलावा स्टेयरकेस की बात करें तो 2 स्टेयरकेस है बिल्डिंग को। जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी एग्जिट का एक स्टेयरकेस होता है वो भी दिया गया है। बिल्डिंग का जो लीगल टाइटल है वो 100% क्लियर टाइटल है। सारे नेशनलाइज बैंकों के लोन दोस्तों यहाँ पे हो सकते हैं और लोन की भी फैसिलिटी 90% तक दोस्तों यहाँ पे दी गई है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 24 लाख के फ्लैट के लिए अगर आपके पास 10% भी अमाउंट है तो भी आप यहाँ पे फ्लैट आराम से ले सकते हो। और पोजीशन जो है वो बहुत जल्दी मिल रहा है दोस्तों, मैक्सिमम 6 महीने में यहाँ पे पोजीशन हो जाएगा। वैसे बिल्डर ने हमें कहा है कि 3 ही महीने में यहाँ पे पोजीशन हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने तक तो सारे लोग यहाँ पे रहने आ जाएंगे क्योंकि 90% इन्वेंट्री जो है दोस्तों वो बेची जा चुकी है। तो आइए अभी हम ए विंग के जो 1 BHK उसको अंदर से देखते हैं। दोस्तों ये 1 BHK है जिसका कारपेट है वो 296 है और अगर बिल्टअप एरिया देखें तो 426 का इसका बिल्टअप एरिया है। और अगर हम डोर की बात करें दोस्तों तो लैमिनेटेड डोर दिया गया है। उसके अलावा डोर का जो फ्रेम है वो पूरा वुडन का दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे कैमरा भी दिया गया है, डोर कैमरा जो होता है वो भी दिया गया है। उसके अलावा अगर हैंडल और लॉक की बात करते हैं दोस्तों तो यूरोपा जैसा ब्रांड यहाँ पे यूज़ किया गया है दोस्तों। उसके अलावा अगर टाइल्स की बात करते हैं तो ये वेट्रीफाइड टाइल्स दी गई है यहाँ पे। और अगर हॉल की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो 10 बाय 10 का ये पूरा हॉल दिया गया है दोस्तों। और इसको हॉल को ही अटैच यहाँ पे टेरेस दिया गया है। और यहाँ पे फ्रेंच जो डोर दिए गए उसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि अगर ये पूरी तरह से खुलता है और उसके बाद आपको ये एरिया यूज़ करने के लिए काफ़ी आसान हो सकता है। ये अफोर्डेबल स्कीम होने की वजह से इन्होंने ड्राई बालकनी ना देते हुए ये इसी टेरेस में वॉशिंग मशीन का एक पॉइंट दिया है, उसका अरेंजमेंट किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए गए। ये बिल्डिंग को फ्लैट को अगर अच्छे से देखोगे तो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा दिए हैं दोस्तों इन्होंने। उसके अलावा अगर स्विचेस की बात करते तो शिंडलर का यहाँ पे स्विचेस दिया है दोस्तों। उसके अलावा अगर हॉल को लक्करी, पहले हॉल की बात करते हैं, ऐसे एल शेप देखिए यहाँ पे इन्होंने एक आपको आइडिया दिया है कि हॉल में आप सिटिंग अरेंजमेंट कैसे कर सकते हो।
तो इस तरह से किया है इन्होंने सैम्पल फ्लैट का। उसके अलावा अगर हम किचन की बात करते हैं तो यहाँ पे एल शेप का किचन दिया गया है हॉल को। आपको फ्यूचर में अगर लगता है तो आप यहाँ पे कुछ पार्टीशन या फिर पर्दा भी यहाँ पे लगा सकते हो। ये मॉडर्न स्टाइल है हॉल को किचन अटैच होना। उसके अलावा अगर सीपी फिटिंग की बात करते हैं दोस्तों तो जैगवार के फिटिंग्स दिए गए हैं यहाँ पे, जो काफ़ी रिच लग रहे हैं, फ्लैट को काफ़ी रिच लुक यहाँ पे दे रहे हैं। उसके अलावा अगर आप फिर बेडरूम की बात करते हैं दोस्तों तो सेम लैमिनेटेड डोर दिया गया है, यूरोपा का लॉक है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे डोर फ्रेम दिया गया है वुडन का। और अगर बेडरूम की बात करते हैं तो 9 बाय 10 का बेडरूम है दोस्तों ये पूरी तरह से। और टॉयलेट जो है वो ये साइड में दिया गया है दोस्तों, बेडरूम में टॉयलेट दिया गया है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। सीपी फिटिंग जो है वो जैगवार और सेरा के दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे पूरी तरह से आप टाइल्स भी देख सकते हो, काफ़ी हाइट दिया गया है टाइल्स को। और ये पूरे तरह से मिक्सर और सारी चीज़ें रेप्यूटेड ब्रांड की यहाँ पे दी गई है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है दोस्तों। यहाँ पे टॉयलेट के लिए जो फ्रेम दिया गया है ये पूरा मार्बल लगाया गया है यहाँ पे चारों साइड से, क्योंकि ये थोड़ा सा हमेशा एरिया पानी होता है ये साइड में, तो यहाँ पे इन्होंने वुडन का फ्रेम ना देते हुए यहाँ पे पूरा मार्बल दिया है, ठीक है। तो ऐसा ये सैम्पल फ्लैट है दोस्तों, वो काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। उसके अलावा 3 ट्रैक विंडो भी दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने 3 ट्रैक विंडो भी दिया है, उसको सेफ्टी ग्रिल भी दिया है, सेफ्टी ग्रिल भी दोस्तों इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो ये था दोस्तों 1 BHK का सैम्पल फ्लैट। अभी हम 2 BHK के सैम्पल फ्लैट को भी विजिट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम 2 BHK के सैम्पल में आ चुके हैं। बाकी फिटिंग्स की, सीपी फिटिंग्स, लॉक्स, उसकी बात करें तो वो सेम 1 BHK को जो दिए गए वही दिए गए। लेकिन अगर एरिया की बात करें तो 2 BHK का ये जो हॉल है इसकी साइज़ है 13.5 बाई 9 का ये पूरा हॉल है दोस्तों। यहाँ पे टीवी की प्रोविज़न है, यहाँ पे आप सिटिंग अरेंजमेंट देख सकते हो किस तरह से किया गया है, ये सिटिंग अरेंजमेंट है उसके अलावा अगर हॉल को लगकर ही यहाँ पे किचन दिया गया है, एल शेप का टोटल यहाँ पे किचन दिया गया है दोस्तों। एग्जॉस्ट फैन के लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न की गई है। उसके अलावा यहाँ पे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर की दोस्तों यहाँ पे प्रोविज़न की गई है, ये साइड में आप देख सकते हो। उसको लगकर ही दोस्तों यहाँ पे मास्टर बेडरूम है। जब मास्टर बेडरूम की बात करें तो 11 बाई 9 का मास्टर बेडरूम है, और मास्टर बेडरूम का ये साइड में यहाँ पे वॉशरूम दिया गया है दोस्तों, टॉयलेट। बाकी 1 BHK की तरह इसको भी ग्रेनाइट दिया गया है चारों साइड से। बाकी फिटिंग्स जो 1 BHK में है वही दी गई है। 3 ट्रैक विंडो जो 1 BHK को दी गई थी वैसे ही यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा अभी हम चिल्ड्रन बेडरूम की बात करेंगे दोस्तों। तो हॉल के राइट साइड में मास्टर बेडरूम है और लेफ्ट साइड में चिल्ड्रन बेडरूम है दोस्तों। तो चिल्ड्रन बेडरूम की अगर बात करें तो 10 बाई 9 का ये चिल्ड्रन बेडरूम है टोटल, और उसको भी यहाँ पे टॉयलेट दिया गया है। वैसे अगर हम बेडरूम की बात करें तो दोनों भी मास्टर बेडरूम है ऐसे ही हम कह सकते हो, क्योंकि जो टॉयलेट है वो दोनों बेडरूम के अंदर ही दिया गया है यहाँ पे। तो ये चिल्ड्रन बेडरूम का टॉयलेट है ये साइड में। बाकी उसके टेरेस की बात करें दोस्तों, हॉल में टेरेस दिया गया है 1 BHK की तरह ही यहाँ पे फ्रेंच डोर दिए गए। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका इसका पॉइंट भी दिया गया है, आपका वॉशिंग मशीन का पॉइंट यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। उसके नीचे ड्रेनेज की भी ये दी गई है। उसके अलावा अगर ये स्लैब की बात करें तो क्लोज दिया गया है दोस्तों। जनरली ये ओपन होता है लेकिन यहाँ पे क्लोज दिया गया है, इसके लिए आपकी प्राइवेसी जो है वो यहाँ पे बरकरार रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो ये एक यहाँ पे स्पेशलिटी है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने लोगांव में दानुरी का जो पोरवाल रोड है वहाँ पे पनामा पार्क को विजिट किया और दोनों सैंपल फ्लैट देखे। बाकी जो 30+ एमिनिटीज़ दी गई है तो वो भी सारी हमने आपको बताई। आप वीडियो को पूरे डिटेल में देख लेना, उसमें सारी चीज़ें बताई गई है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करते हो तो आपको ब्रोशर भी इस प्रोजेक्ट का भेजा जाएगा दोस्तों। तो अगर इन्वेंट्री की बात करते हैं तो दोस्तों 350 प्रोजेक्ट फ्लैट का ये पूरा प्रोजेक्ट है। अभी 30 ही इन्वेंट्री यहाँ पे बचा हुआ है और अर्ली पोजीशन है दोस्तों, 6 महीने में यहाँ पे पोजीशन हो जाएगा। और अफोर्डेबल प्राइस में प्रीमियम प्रोजेक्ट अगर आपको देखना है तो इससे बढ़िया ऑप्शन पूरे पुणे में ढूंढ कर भी नहीं मिल सकता दोस्तों। तो काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट मुझे लगा। हमने तो आज तक काफ़ी वीडियो बनाए, आपने देखे ही है, लेकिन कम प्राइस में इतना बढ़िया प्रोजेक्ट पुणे में हमने तो कहीं देखा नहीं है दोस्तों। और जीरो वेस्टेज फ्लैट है। अगर आपको कारपेट एरिया थोड़ा छोटा भी लग रहा होगा तो भी एक्चुअल जब हम सैंपल को देखने आते हैं तो काफ़ी बढ़िया एरिया है दोस्तों। वेस्टेज नहीं है यहाँ पे, जीरो वेस्टेज। जैसे लॉबी में जो वेस्टेज होता है वो किया नहीं गया है, तो पूरा एरिया आपको यूज़ करने में यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों।
तो जल्दी से जल्दी आप साइट विजिट पे आइए। 30 ही फ्लैट यहाँ पे बचे हुए हैं, 1 BHK और 2 BHK मिला के 30 फ्लैट है। तो जल्द से जल्द आप साइट विजिट पे आइए और डिसीजन लीजिए दोस्तों। तो जल्दी ही मिलते हैं हम नए लोकेशन और नए प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।